आज हम कक्षा दसम का द्वितीय पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम एक प्रमुख ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, इस प्रकार से सुना जाता है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या, अपनी मनोरंजक प्रवाहमय शैली में यह ग्रंथ इस संसार में अति प्रसिद्ध हुआ। सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे सरस और सरल भाषा में इस ग्रंथ में पंचतंत्र के ग्रंथों को आधार मान करके पशु कथाओं का एक संग्रह है। हितोपदेश से चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के 4 परिच्छेद होते हैं। मित्र लाभ, सुहद भेद, विग्रह और प्रस्तुतो अयम पाठ मित्र लाभ। प्रस्तुत यह पाठ मित्र लाभ के परिच्छेद के प्रथम कथा का एक संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञाया एकीभूय कृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। इसमें गुरुओं की अवज्ञा को एकीभूय कृत प्रयास से एकता के लिए किए गए प्रयास के फल का वर्णन है। चित्रग्रीव से अवज्ञाम कृत्वा, चित्रग्रीव की अवज्ञा करके कबूतर जो है जाल में फंस जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीव से, और पुनः चित्रग्रीव के उपदेश से एक मत होकर के, संगठित होकर के, संगठन का सहारा लेकर के जाल मादाय एव उड्डिता, जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। ऐसे उपदेश, यही पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति इति वा संगति, संगठन में शक्ति होती है अथवा संगठन कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। संगे शक्ति ही, संगठन में शक्ति होती है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल श्यामली तरु, गोदावरी नदी के तट पर एक श्यामली का वृक्ष था। नानादिक देशा दा आगत्ते रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नानादिक देशा दा आगत्ते रात्रो, अनेक दिशाओं और देशों से रात्रि में वहाँ पक्षी आकर के रहते थे। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रो, कभी किसी समय अवसन्नायाम रात्रो, रात्रि के समाप्त होने पर अस्ताचल चूड़ावलंबनी भगवती कुमुदनी नायके, भगवती कुमुदनी के नायक चंद्रमा के अस्ताचल पर चले जाने पर लघुपतनक नाम का कौवा जाग गया। वायसः प्रबुद्ध, वायसः कौवा जाग गया। कृतान्तमिव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम अपश्यत्, कृतान्तमिव यमम इव, यमराज की तरह दूर से ही आता हुआ व्याधम अपश्यत्, उसने एक शिकारी को देखा। उस कौवे ने एक शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंतयत्, तम अवलोक्य अचिंतयत्, इस प्रकार से तम अवलोक्य, उसको देख करके उसने विचार किया। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज प्रातःकाली अनिष्ट के दर्शन हुए। न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः
तदनुसरण क्रमेण व्याकुलस चलिता, इसलिए वह उसके पीछे पीछे ही व्याकुल होकर के चल देता है। अत तेन व्यादेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, इसके बाद वह व्याधेन तंडुल कणान, शिकारी के द्वारा तंडुल कणान चावलों के कणों को बिखेर करके उस शिकारी ने जाल को फैलाया। सच प्रसन्नो भूतवा स्थित, और छिप करके वो वहीं बैठ गया। तस्मिन् काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज, उस समय ही चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा सपरिवारों अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए तान तंडुल कणान, उन चावलों के कणों को उसने देखा, अपश्यत देखा। ततः कपोतराज, तब कबूतरों के राजा ने तंडुल कण लुब्धान, चावलों के कणों के लोभी कबूतरों से कहा, अकथयत कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणान, कुतो अत्र निर्जने वने, यहाँ निर्जन वन में चावलों के कण का होना संभव नहीं है। तन्य रूप्यताम तावत, कुछ निश्चय कीजिए, तब तक विचार कीजिए। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसमें अपना कल्याण नहीं देखता हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचार किए हुए, बिना विचार के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्भम्, किसी कबूतर ने सदर्भम्, घमंड के साथ कहा, ईर्ष्यं घृणीस्व संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिन। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट व्यक्ति, क्रोधी, संकालु और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले व्यक्ति, हमेशा ये 6 प्रकार के व्यक्ति दुखी रहते हैं। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनाधृत्य सर्वे कपोतास्तत्रोप उपविष्टा, तब श्रुत्वा सुन करके कपोतराज से, कबूतरों की राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहाँ पर जो है चावलों के कणों को चुगने के लिए उपविष्टा बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बहु, इसके बाद वो सारे उस जाल में फंस गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, ततो यस्य वचनात्, तब यस्य वचनात्, जिसके कहने से वहाँ पर वो ठहरे थे, रुके थे, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी उसका तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीवः उवाच, उसके तिरस्कार को सुन करके चित्रग्रीव ने कहा कि नायम अस्य दोष, यह इसका दोष नहीं है। विपत्त काले विस्मयेव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय में विस्मयेव का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुष का लक्षण होता है। विपत्ति के समय में घबरा जाना कायर मनुष्य का लक्षण होता है। तदत्र धैर्यम अवलंबित, इस प्रकार से यहाँ आपको धैर्य धारण करना चाहिए और प्रतिकार चिंतेता, और उसके उपाय के बारे में विचार करना चाहिए। उसके उपाय के बारे में हमको विचार करना चाहिए। इदानीम अप्यम क्रियताम, इदानीम अब भी क्रियताम कीजिए, उपाय कीजिए। सर्वरेग चित्ती भूये जालाम आदो उड्डेताम, सभी कबूतर
एक चित्ती भूये, एक मत होकर के इस जाल को लेकर के उड़ जाएं। इति विचिंते सर्वे पक्षिण, इति विचिंते, ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। अनंतरम सव्याद, इसके बाद सव्याद वह शिकारी सुदूराद जाल अपहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरो। इसके बाद वो शिकारी दूर से ही जाल को लेकर के उड़ने वाले उन कबूतरों की ओर देख करके पश्चात धावनम अकरो, उनके पीछे दौड़ने लग जाता है। ततस्तेषु चक्षुर्विषयाति क्रांतेषु, ततस्तेषु ततः तेषु, सत्व विसर्ग संधि हो रही है यहाँ पर। ततः विसर्ग के बाद त आ रहा है, तो यहाँ पर ततस्तेषु, तब उनमें वे सब जहाँ तक चक्षुर्विषयांति क्रांतेषु, आँखों से ओझल हो जाते हैं, पक्षीसु सव्यादो, वो जब पक्षी जब उसको दिखाई देने नहीं लग जाते हैं, तब सव्यादो निवृत्तः, वह शिकारी वापस लौट के आ जाता है। अतः एव उच्यते, इसलिए ही कहा कि अल्पानाम भी वस्तुनाम संगति कार्य साधिका तृणे गुणत्वमापन्ने वदयन्ते मत दंते न। अल्पानाम वस्तुनाम संगति कार्य साधिका तृणे गुणत्वमापन्ने वदयन्ते मत दंते। छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। जिस प्रकार से तृणे गुणत्वमापन्ने, तृणे तिनकों के द्वारा गुणत्व आपन्ने, गुण प्राप्त होने पर, वदयन्ते मत्त दंतिन, एक मदमस्त हाथी को बांधा जाता है। जब तिनकों में एक छोटे छोटे तिनकों से जब एक रस्सी बनाई जाती है, तो उस रस्सी से एक मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। इसलिए संगठन में शक्ति होती है। धन्यवादम।